क्या आपने कभी आंखों पर पट्टी बांधकर इंटरनेट ब्राउज किया है, जो आज हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है? आप पूछेंगे इससे क्या फायदा? दुनिया भर में 25 करोड़ से अधिक दृष्टिबाधित लोगों के बारे में सोचें। जब तक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर आमतौर पर उपलब्ध नहीं हुआ, दृष्टिबाधित लोगों की दृश्य संकेतों के आसपास की दुनिया बहुत प्रतिकूल लगती थी। ये वही सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग जब आप दिशा निर्देश खोज रहे होते हैं तो एप्स को मैप करके उपयोग किया जाता है। ये टेक्स्ट को ऑडियो में बदल देता है ताकि दृष्टिबाधित सुनकर पढ़ सके। दुर्भाग्य से हाल एक अधिकांश उपलब्ध टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर पश्चिमी भाषाओं, विशेष रूप से अंग्रेजी के लिए था। भारत में दृष्टिबाधित आबादी के लिए रास्ता आसान बनाने के लिए सुरेश बजाज द्वारा गैर लाभकारी पहल हियर टू रीड की शुरुआत की गई। आज दिल की आवाज की टीम स्टैनफोर्ड में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले नेत्रहीन छात्रा भव्य शाह से बात करेंगे। नम्रता, क्या आप हमारे श्रोताओं से भव्य शाह का परिचय कराना चाहेंगी? मैं बिल्कुल कराना चाहूंगी और मुझे बहुत खुशी है कि ये हमें एक अवसर मिला है कि हम भी सीख सकें और जान सके कि ये हियर टू रीड क्या चीज है। और हमारे साथ बंदे हैं सुरेश बजाज जी, जो कि फाउंडर हैं हियर टू रीड के। सुरेश जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम दिल की आवाज पे। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं भव्य शाह, जो कि स्टैनफोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं अपने श्रोताओं को, सुरेश जी आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए और बताइए कि ये हियर टू रीड आपने क्यों शुरू किया। बिल्कुल। तो मैं तो यहाँ सिलिकॉन वैली में बहुत दिनों से हूँ और बहुत से स्टार्टअप वगैरह में काम किया, सफल रहा। तो उस सिलसिले में यहाँ सिलिकॉन वैली में भी और भी यूएस के और हिस्से में भी अक्सर मैं कॉन्फ्रेंस वगैरह में लोगों से मिलता था जो कि दृष्टिहीन होते थे। और ये सब मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट, सबसे नामी एक हैं डॉक्टर टीवी रमन, गूगल में है बहुत दिनों से। तो उनसे मिलके बड़ी खुशी भी होती थी, आश्चर्य भी होता था, साथ साथ मुझे दुख भी होता था। दुख इसलिए होता था कि बनारस में मेरे पिताजी ने शुरू किया था एक अंध विद्यालय लड़कों के लिए, उनको आर्थिक सहायता देने का, क्योंकि वहां से बच्चे मुश्किल से हाई स्कूल पूरी करते थे और एक आध कभी कोई कॉलेज चला जाता होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं जो कम आमदनी वाले या छोटे काम ही बस करते थे और जो भी गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर की स्कीम पर डिपेंड करते थे। तो ये फर्क देख के मुझे बहुत दुख होता था और उसका जो सबसे बड़ा कारण समझ में आया मेरा कि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता था। और पुराने ढंग से जो खाली ब्रेल किताबें से पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी ब्रेल किताबें एक लड़के को पढ़नी पड़ेगी उससे तो मेरा पूरा घर भर जाए और उसको प्रोड्यूस करने में भी, उसको छापने में भी बहुत खर्चा है। तो यहाँ जितने लोगों से मैंने मिला सभी टेक्स्ट टू स्पीच का सॉफ्टवेयर का इंतजाम करते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, ये मैं शुरू करता हूँ। और जो भारत की भाषाएं हैं, क्योंकि अगर छोटे बचपन से ही उनको सीखना है तो वो पहले अंग्रेजी नहीं सीख सकते, वो तो अपनी मातृभाषा में ही उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो हियर टू रीड शुरू करने का वही कारण था। और इस समय हम लोग भारत की 10 भाषाओं में टेक्स्ट टू स्पीच का सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पहल की है आपने, और आप इतने लोगों की मदद कर रहे हैं। और आपने ये सही कहा है कि नेत्रहीन लोगों की जो मैंने स्टेटिस्टिक पढ़े थे वो 90% इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, क्योंकि उनको अवसर नहीं मिलता आगे बढ़ने का। पर एक हमारे सामने इतना एक जो एग्जाम्पल है वो हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, उनका नाम भव्य शाह, जो जिनकी 11 साल की उम्र में रेटिना डिटैचमेंट के कारण दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी। तो पहले तो उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया, उनके माता पिता भी काफी सदमे में आ गए। पर फिर उन्होंने मुंबई में जेवियर रिसोर्स सेंटर के द्वारा काफी सारी सुविधाएं की मदद से उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया। और अब वो यहाँ स्टैनफोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। तो भव्य, मैं ज्यादा आपके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, मैं आप ही के शब्दों से सुनना चाहूंगी कि इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे आपने हासिल की, क्योंकि ये सब नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको प्रणाम मेरी तरफ से तो ये है। तो आप बताइए कुछ कि यहाँ तक आप कैसे पहुंचे।
धन्यवाद मुझे आपके प्रोग्राम पर बुलाने के लिए और आपके इतने काइंड परिचय के लिए। मैं शायद अपनी कुछ कहानी बता देता हूँ कि दृष्टिबाधितता कैसे हुई और उसके बाद मैंने रिकवरी फेस कैसे किया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखी। तो जैसे आपने कहा 11-12 वर्ष की उम्र में मैं लगभग पूर्ण रूप से नेत्रहीन हो चुका था। तो शुरुआत में तो जरूर दिक्कतें आई, समझ नहीं आया कि क्या मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था उसी में जारी रखूं या फिर कोई अंध विद्यालय, स्पेशल स्कूल इत्यादि ज्वाइन करने की आवश्यकता थी। फिर एक चीज होती है कि आप खुद से एफर्ट डाल रहे हो, पर साथ ही साथ ये भी बहुत आवश्यक होता है कि आपको सही समय पर सही लोग मिले। XRCVC के माध्यम से मुझे बहुत ही अच्छे ट्रेनर्स, मेंटर्स, ऐसे लोग मिले जो मुझे मार्गदर्शन दे सके, जो मेरे परिवार को प्रोत्साहन दे सके। तो उसी प्रकार से पहले स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और टेक्स्ट टू स्पीच इंजन लर्न किया, शुरुआत में इंग्लिश में, फिर हिंदी भी पढ़ना था तो हिंदी टाइपिंग सीख लिया, फिर एक तृतीय भाषा भी पढ़नी थी तो संस्कृत के साथ भी कंफर्टेबल हो गया। स्कूल में एक्टिव रहता था, अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भाग लेने में रुचि रखता था। तो वाद विवाद प्रतियोगिता हो गया, कवि सम्मेलन हो गया, मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस, टेक क्विजेस, साइंस फेयर्स, हैकाथॉन्स, जो भी आप सोच सके तो सब में बढ़ चढ़ कर कोशिश करता था हिस्सा लूं। और वही वन थिंग लेड टू अनदर और आगे करता गया। तो स्कूल क्लियर हुआ, अच्छे दोस्त थे, अध्यापकों का, अध्यापिकाओं का भी काफी सहयोग था। और 11-12 में मैंने IIT JEE की तैयारी करी, साइंस स्ट्रीम लिया और JEE मेंस की फर्स्ट एग्जाम के पहले ही मैं काफी फॉर्चुनेट था कि मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से अर्ली एक्सेप्टेंस ऑफर मिल गया और साथ ही साथ एक काफी जेनरस आर्थिक सहायता का पैकेज मिल गया, स्कॉलरशिप। तो पहुंच गया मैं यहाँ पर। मैं फिलहाल अपने द्वितीय वर्ष में हूँ और गणित और कंप्यूटर विज्ञान की पढ़ाई करता हूँ। बहुत आपको बढ़िया बहुत लगा। बहुत मुबारक जहाँ तक आप पहुंचे हैं। और ये जो आपने अब बताया अपने बारे में, ये जो रोशनी है आपके अंदर, ये कभी बुझने ना देना। मैं तो यही कहूंगी भव्या, इतनी सारी आपने चीजों में भाग लिया जब आप पढ़ाई भी कर रहे थे, तो बहुत ही ये तो सराहनीय है। तो पहले बस मेरा तो यही प्रश्न आपसे है कि सुबह जब अलार्म बजता है तो आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है? आप कैसे अपना दिन बिताते हैं स्टैनफोर्ड में? तो शुरुआत तो यही होती है, हर रोज सुबह अलार्म बजता है और मैं स्नूज बटन दबा देता हूँ, फिर 10 मिनट बाद वापस बजता है, वापस स्नूज दबा देता हूँ, तो उसमें आधा एक घंटा निकल जाता है। पर नहीं, फिर यही क्वार्टर टू क्वार्टर वेरी करता है, क्लास स्केड्यूल के ऊपर निर्भर रहता है। अगर मैं उदाहरण स्वरूप इस क्वार्टर को लूँ तो आमतौर पर सुबह मुझे मेरी स्पेनिश की क्लास होती है। पता नहीं क्यों पर मेरे को स्पेनिश लर्न करने का मन हो गया तो क्लास ले ली। कुछ दिन मेरी कंप्यूटर साइंस की क्लास हो सकती है, किन्हीं क्वार्टर्स में मैथ्स की क्लासेस लेता हूँ तो वो हो सकती है। तो क्लासेस चलती रहती है, वेरी करता है दिन प्रतिदिन। होमवर्क और पीसेट्स का तो बहुत बड़ा ढेर हमेशा तैयार ही होता है, तो जब भी थोड़ा सा टाइम मिले तो कोशिश करने की सोचता हूँ कि कंप्लीट किए जाए कुछ ना कुछ, और उसी में निकल जाते हैं। फिर कभी शाम को डिबेट सोसाइटी की तरफ से सोशल्स हो गए तो उसको अटेंड कर लिया। मैं स्टैनफोर्ड की एथिक्स बोर्ड टीम का भी हिस्सा था, तो उसके लिए हमारे काफी रेगुलरली प्रैक्टिस मीटिंग्स हुआ करते थे। और अन्य कोई स्पीकर इवेंट हो गया या कोई एक्टिविटी हो गई, कोई जगह पर जाना हो गया, किसी दोस्त से मिलना हो गया, लंच डिनर, सैटरडे संडे यही रिलैक्स करो, होमवर्क के साथ कैचअप करो और वही अगले सप्ताह रिंस एंड रिपीट।
बहुत अच्छी जिंदगी है, मैं तो कहूंगी। आपकी मेहनत जो है ना वो दिखा रही है कि आप बहुत मेहनती बच्चे हैं, और इतनी मेहनत से आप ऊपर आए हैं। यहाँ पर स्टैनफोर्ड में आना आसान बात नहीं है भव्य, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और आपको सुरेश जी का इतना साथ है, वो तो आपकी इतनी सराहना, इतनी इतनी अच्छी बातें करते हैं आपके बारे में कि आप इतने मेहनती हैं। तो क्या आप सबसे पहले व्हाट्सएप संदेश, ईमेल और दिन की महत्वपूर्ण खबरें पढ़ते हैं? और आप बताइएगा हमें कि कैसे आप एक ईमेल टेक्स्ट के टीटीएस को कैसे आप वो हमें दिखाइएगा कुछ, आपकी अब कैसे अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं उसको। तो मैं बोलता कम हूँ, डेमो ही कर देता हूँ। तो अच्छा, मैं स्पीच मोड अभी ऑन करूंगा तो मेरा स्क्रीन रीडर बोलना शुरू करेगा। कोई नहीं। तो कंफ्यूजिंग लग सकता है शुरुआत में, और इट इज अ प्लेजर टू बी हियर टुडे डॉट। awesome. तो ये हो गया वर्ड पैड। तो इसी को मैं कीबोर्ड कमांड्स दिए जा रहा हूँ बैकग्राउंड में। तो ऑल टैब दबाया, विंडो स्विच हो गया मेरा। तो अब मैं अपने वेब ब्राउजर पर आ गया। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कीस्ट्रोक्स है। टी से मैं टेबल्स पर जंप कर सकता हूँ। मैं इसीलिए इसको इतने स्पीड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट ये नहीं है कि एग्जैक्ट की सीक्वेंस क्या है जिससे मैं अकॉम्प्लिश कर पा रहा हूँ। पॉइंट ये है कि ऐसे की सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जो एक ब्लाइंड व्यक्ति जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी से परिचित हो जाए उसके ऑलमोस्ट सेकंड नेचर में, गट फील में, वो मेमोरी में बिल्ड हो जाता है। सुनते हैं हिंदी में। 2 साल की जया अपने नाना और नानी के साथ एक शादी में गई थी। शादी में सैकड़ों लोग थे। भीड़ में नानी और जया अलग हो गई। नानी बहुत आशावादी थी। जया के खोने को लेकर नानी खास परेशान नहीं हुई। उधर 2 साल की नन्ही काफी परेशान हुई, लेकिन बच्चों की तरह रोने -माइनस धोने के बजाय जया ने खुद कुछ करने की ठानी। उस भीड़ -माइनस भड़के में लोगों के चेहरे देखकर अपनी नानी को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था। लोगों के पैरों की ओर देखकर जूतों और चप्पलों से किसी को पहचानना कहीं ज्यादा आसान था। कमरे के एक ओर से शुरू करके जया हर औरत की साड़ी सरका सरका कर उसके पैर देखती चली गई। आखिर उसे जानी पहचानी साड़ी और चप्पलें मिल गई। और अब जया ने ऊपर साड़ी वाली का चेहरा देखा तो नानी का ही चेहरा दिखा। जया को गोद में उठाते हुए नानी अपनी सहेली से बोली, कौमा, मैंने कहा था ना कि फिक्र की कोई बात नहीं है। तो सुरेश सर ने मेरे को कहानी भेजी थी। ये जो अभी पढ़ा, ये हियर टू रीड सॉफ्टवेयर ने पढ़ के सुनाया ये हिंदी। वाह। तो जैसे हिंदी, गुजराती और अन्य भाषाओं में भी होगा ये? हाँ, मराठी, कन्नड़ा, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, असमीज। बहुत अच्छा। 10 भाषाएं प्लस इंग्लिश विद इंडियन एक्सेंट। वो सबको चाहिए, हम को भी चाहिए, ये तो है। तो ये जो आपने बताया था एंड्रॉइड टॉकबैक गेस्चर सिस्टम, ये उसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये है? तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर जो स्क्रीन रीडर है, जो कोर सॉफ्टवेयर है, उसके अलग अलग नाम होते हैं। विंडोज पर आपके पास नरेटर हो गया, जॉज हो गया, जॉज का मतलब जॉब एक्सेस विद स्पीच। NVDA हो गया, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। उसी प्रकार से एंड्रॉइड डिवाइसेस अर्थात आपके और मेरे जो स्मार्टफोन्स हो गए, सैमसंग, OnePlus, पिक्सेल इत्यादि, उन पर गूगल टॉकबैक स्क्रीन रीडर होता है। और उसी ढंग से आईफोन में बिल्ट इन आपको मिलेगा वॉइस ओवर। तो आप चाहे तो आप सोचेंगे कि टच स्क्रीन को कैसे यूज किया जाएगा किसी ब्लैक, तो स्क्रीन ऑन हो गई और फिर फोन अनलॉक हो गया। तो बस सेम ही ढंग है। तो अलग अलग जेस्चर्स है जिससे अगर मुझे बस स्क्रीन एक्सप्लोर करनी है, जानना हो कि है क्या, तो मैं अपनी सिंगल फिंगर से घुमा सकता हूँ स्क्रीन पर और वो रीड आउट करेगा अलग अलग आइटम्स। अगर मुझे एक्टिवेट करना है, मानो मैं होम स्क्रीन पर हूँ और मैं व्हाट्सएप आइकन पर आया और मैं उसे खोलना चाहता हूँ, तो मैं डबल टैप करूंगा। एक साइटेड व्यक्ति को बस उस पर एक बार उंगली ले गए तो खुल गया। मेरे केस में मुझे डबल टैप करना होगा। अच्छा। मान लीजिए मुझे स्क्रॉल करना है ऊपर नीचे, तो 3 उंगलियों से 3 फिंगर स्वाइप अप, 3 फिंगर स्वाइप डाउन, उससे स्क्रॉलिंग होगा। क्योंकि अलग अलग जेस्चर्स के अलग अलग पर्पसेस है। एक रोटर करके है जिससे मैं किसी चीज को, अगर सेंटेंस तो पढ़ लिया
पर अगर मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहूँ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना चाहूँ, उसके लिए अलग जेस्चर। अगर मैं स्क्रीन को अपनी ऑन या ऑफ करना चाहूँ ताकि वो प्राइवेसी मिले मुझे और दूसरे लोग देख ना पाए और मुझे देखने की जरूरत है नहीं, उसके लिए जेस्चर हो गया। तो ऐसे अलग अलग मल्टी फिंगर मल्टी डायरेक्शनल जेस्चर्स के माध्यम से मैं एफिशिएंटली अलग अलग फंक्शंस अपने स्मार्टफोन पर परफॉर्म कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आप यूज टू भी हो जाते होंगे ये कर करके बार बार, फिर आसानी हो जाती होगी पहले पहले। हाँ, और HearToRead.org पे भी काफी सारी डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो कि लोग जाके वहां पर देख सकते हैं कि बच्चे कैसे यूज करते हैं ये एप्स। तो मैं तो यही कहूंगी। सही। तो आप देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं, वहां स्टैनफोर्ड में रहते हैं। अभी चलो पढ़ाई तो आप वहां कर रहे हैं, अब आपको खाने पीने की भी जरूरत होती है। और आप बोले, जैसे बोला आपके दोस्त हैं, आपसे मिलते हैं, आप लोग मिलते हैं, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? खाना कहाँ से ऑर्डर करते हैं और कैसे मंगाते हैं? ग्रोसरी जो सारे किराने का सामान कैसे ऑर्डर करते हैं, आपको बताइएगा। तो मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, तो हमारे लिए हमारे मील्स आसपास के डाइनिंग हॉल्स और कैफेटेरियाज से हम ले सकते हैं। तो 2-5 मिनट का रास्ता है, चलकर पहुंच जाता हूँ डाइनिंग हॉल। मैं एक वाइट केन यूज करता हूँ। अलग अलग टेक्निक्स है उसकी भी कि आप कैसे यूज करो, पर एसेंशियल उसका मैं अगर फंडा समझाऊं तो आप उसे लेफ्ट और राइट टैप करते हो ताकि एक ब्लाइंड व्यक्ति के आगे की जो चीजें है वो देख नहीं सकता, पर केन के टैक्टाइल फीडबैक के थ्रू ऑब्स्टिकल्स, टर्न्स, टेक्सचर डिफरेंसेस और ऑफ कोर्स दूसरे सेंसरी ऑब्जर्वेशन से कि साउंड में क्या चेंजेस आए, क्या मैंने किसी दरवाजे को खुलते बंद होते हुए सुना, मैं लोगों को चलते हुए किन पाथ्स पर सुन पा रहा हूँ, इत्यादि। तो उससे नेविगेशन करता हूँ। तो डाइनिंग हॉल तक जाना हो गया, डाइनिंग हॉल के अंदर खाना लेना हो गया, वापस आना हो गया, किसी दोस्त से मिल रहा हूँ मैं ऑन कैंपस। तो स्टैनफोर्ड कैंपस तो इन पर्टिकुलर 8,180 एकड़ का है, तो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। बिल्कुल सही कहा। पर उसमें भी जैसे जैसे ज्यादा एक्सप्लोर करता रहता हूँ मैं, अलग अलग ऑडिटरी और टैक्टाइल क्यूज मिलते रहते हैं। उदाहरण अगर मैं दूं तो टर्मिन फाउंटेन करके एक है जो लगभग पूरे दिन ऑन रहता है, तो उसकी जो डिस्टिंक्ट ध्वनि होती है उससे फिगर आउट कर पाता हूँ कि अच्छा टर्मिन फाउंटेन है तो मैं इस जनरल एरिया में हूँ, टर्मिन फाउंटेन की आवाज वहां से आ रही है तो मैं उसके रिलेटिव इधर हूँ। और ऐसे ऑडिटरी क्यूज और टैक्टाइल क्यूज जैसे जैसे आप अपनी कलेक्शन और रिच करते रहते हो एज ए ब्लाइंड पर्सन, उन्हें ढूंढकर, उन्हें याद रखकर, उन्हें ट्रैक करके बस आपको उनके तरफ ज्यादा परसेप्टिव होना है। तो नेविगेशन भी इंडिपेंडेंटली केन के माध्यम से और अपने ओरिएंटेशन स्किल्स के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो अक्सर ही गुम जाती हूँ, मुझे बार बार जाके भी नहीं पता लगता कि किधर जाना है। ये बहुत खूबी से आप अपनी जिंदगी जो बिता रहे हैं, और एक उदाहरण मैं तो कहती हूँ लोगों के लिए जिनकी दृष्टि भी है, उनके लिए भी आप एक उदाहरण हो। तो ऐसे कुछ ऐप्स हैं जो कि आप असमर्थ हो, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आप चाहेंगे कि ऐसे ऐप्स हों जो कि दृष्टिबाधित लोगों के को वो करे? हाँ, ऐसे काफी सारे एप्स और सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज है जिनमें कुछ इनहेरेंटली ऐसा नहीं है कि इसे स्क्रीन रीडर एक्सेसिबल बनाना कोई अनयूजुअल चैलेंज है या कोई कठिनाई हो, पर बस उनके डेवलपर्स जो है, उनके विकासक, वो परिचित नहीं होते एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस के साथ। WCAG, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, लॉन्ग स्टैंडिंग गाइडलाइंस है फॉर एक्सेसिबिलिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन द इंटरनेट। अर्थात अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो आपको बस ये WCAG देख लेना है और उनके जो भी गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट कर देना है, और फिर सभी लोग आपके ऐप, आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रांड के बारे में जान पाएंगे। तो ऑफ कोर्स इंक्लूसिव होना एक मॉरल ड्यूटी भी है, पर साथ ही साथ एक बिजनेस एडवांटेज भी है, क्योंकि आप खुद का ही कस्टमर बेस एक्सपैंड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और अपने वेबसाइट्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव बनाकर। तो
एप्स है ऐसे मिलते रहेंगे बीच में। डोडैश iOS ऐप काफी इनएक्सेसिबल हो चुका था, रिसेंटली कुछ फिक्सेस आए, तो ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, दिक्कतें आती रहती है। पर मैं चाहूंगा कि कंपनीज हमारे पास जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है अबाउट इम्प्लीमेंटिंग एक्सेसिबिलिटी उसको उपयोग करें। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि ये बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 25 करोड़ आबादी जो दुनिया में है वो दृष्टिबाधित है। सो ये तो बिल्कुल सही कहा। और इंक्लूसिविटी सबसे बड़ी बात है, सबके लिए एकमात्र सुविधाएं होनी चाहिए। तो भव्य, आपके जैसे और भी वहाँ कोई स्टूडेंट्स हैं स्टैनफोर्ड में, और आप ये बताइए, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आपने कभी सोचा है आप कुछ ऐसा ऐप बनाएंगे अपने आप जिससे और दृष्टिबाधित लोगों को और सहायता हो? सुरेश ने तो बहुत ही अच्छा ऐप बनाया आपको शुरुआत देने के लिए, तो आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे आगे? इनफैक्ट कुछ और भी है ब्लाइंड स्टूडेंट्स और काफी अच्छे दोस्त है स्टैनफोर्ड में पढ़ते हुए, कुछ मेरे साल में, कुछ मुझसे सीनियर। पर इनफैक्ट मेरी जो समर इंटर्नशिप है वो एक सॉफ्टवेयर फॉर सोशल गुड टेक नॉन प्रॉफिट में ही है, बेनेटेक नामक। मैं प्रोजेक्ट के बारे में शायद डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट मैं उसी स्पेस में आई थिंक ज्यादा काम करने में इंटरेस्ट रखता हूँ और एक्सप्लोर करना चाहूंगा कि हम कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया में पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट जनरेट कर सके। बहुत अच्छे, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है भाविया। हम आई थिंक अब वक्त हो चला है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सुरेश जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू। और बस आशा करते हैं भव्य आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। कुछ अगर आखिर में भव्य आप बोलना चाहें सारे छात्रों को जो कि आजकल सिलिकॉन वैली में रहकर जो जूझ रहे हैं, प्रेशर होता है उनको पढ़ाई का और और चीजें करने का, और आप इतनी दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं तो सुनना चाहूंगी थोड़ा सा, अगर आप कुछ यहाँ के छात्रों के लिए कुछ संदेश दे सके। ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कह पाऊंगा, मैं खुद ही छात्र हूँ और खुद भी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ, पर बस यही कहूंगा कि इट इज हार्ड बट इट्स रियली रिवॉर्डिंग, सो कीप पुशिंग ऑन एंड इट्स फन। बिल्कुल, सिंपल एंड स्वीट। थैंक यू। नमस्कार भव्य, आपको बहुत बहुत गुड लक। थैंक यू सो मच यामिनी मैम, नम्रता मैम। थैंक यू भव्य, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय।